All men are dogs. That girl is a bitch, bro. अबे उल्लू, गधा है तू सुअर है, पुस्सी है तू, पुस्सी। ये लगातार कौवे की तरह बोले जा रहे हैं। सुअर की कोख से पैदा हुए महासुअर। तुम्हारी पहचान कुत्ते की पहचान है। तो देखो इनको सुन लो, सुअर की पहचान। सदियों से हम जानवरों के नाम गालियों की तरह यूज कर रहे हैं। क्यों भाई? जानवरों ने तुम्हारे पैसे चुराए। तो क्यों हम सालों से जानवरों के नाम गाली की तरह यूज कर रहे हैं? वे भाई, इतनी प्रॉब्लम है ना ये सबसे, तो पहले नॉनवेज खाने का बंद कर, बराबर? कुछ खाना ही हो तो खिचड़ी खा। इट इज द न्यू आत्मनिर्भर बिरयानी। हाँ मतलब बात तो बराबर है यार, जो सदियों से चला आ रहा है उसको क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, अनलेस। अरे बेटा सुना, काली बिल्ली तेरा रास्ता काट के गई, अब तो तेरी माँ। क्या है मुद्दा, क्या है यार? बता रही तू बता। अरे बहुत कुछ है बताने को यार, बता रही। 2008 में जब मैंने और फराज ने डिसाइड किया कि कैट घर पे लानी है, तब हमको इतनी तो खबर थी कि अम्मी तो रेडी होंगे, लेकिन टेंशन उस बात को लेके था कि अब्बू और दादी माँ का क्या रिएक्शन होएगा। तो मैंने किया जब तो आए, नहीं तो आते भी नहीं। हमारे को तो बहुत प्यारी है ये, एक दिन नहीं आती, ऊपर तो इतना खराब लगता है, सूना लगता है। देखो ये चले, ये इनकी गांठ पूछने ये खुजली इनको सब जगह हुआ करती है, तो खुजाया करते हैं इनके सारा दिन। इनको देख के लगता है सिलेक्टिव लिसनिंग का कॉन्सेप्ट इन लोगों को मालूम है। हाँ, आँखा यूं करता तो नहीं, खुद यूं करती है सामने। पहले ताले जिद्दी होते हैं, इनके मन मूडी होते हैं, इग्नोर करता ला पकड़ी के भग। अपनों को चूतिया समझते हो, देखा करेंगे अपनों को चूतिया है बोला करता है। तो इनका सब शेड्यूल टाइट होता है, अक्खा दिन बिजी रहते हैं ये। सुबह होते ही ये इनके फॉइल के इतने सारे बॉल बना के पूरे घर में फिरते हैं। एक बॉल ऊपर ले जाते हैं, ऊपर से नीचे ले जाते हैं, नीचे से ऊपर लाते हैं, ऐसा सब चला करता है। उसमें बेचारे बहुत सुबह में कड़ी मेहनत करते हैं ये। फिर टाइम होता है कबूतर देखने का, फिर खिड़कियों में बैठ के, अम्मा के रूम में खिड़की में कबूतर बैठते हैं, वहाँ बैठ के कबूतर देखते हैं। फिर गैलरी में गिलेरियाँ आती हैं, वो एक टाइम बंधा हुआ है, ऐसे टिपिकल इनका मुंह बनाते करके। शेड्यूल सोने का लंबा बहुत शेड्यूल चलता है इनका। हाँ, कल तो असर के से सोई जा नमाज पे, तो ईशा पे उठी, बहुत लंबी खींची थी ना। मारूं तेरे को? मारे? नहीं मारने का, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, खिलाऊं। चलो देखो, सुनती है कैसी बेरी बन गई है, देखा? बहुत ये नुगरी है मुझ, किस में पड़ी है? इसका बाप कौन था, कौन जाने। सबकी एक अलग ही लैंग्वेज है इसके साथ बात करने की। क्या करते बेटा? ये आ जाओ, चलो यहाँ ऊपर। क्या चाहिए? पानी जी, पानी जी। एक खास इनका टाइम है अयाज की नमाज का। अयाज ने जा नमाज बिछाई नमाज पढ़ने के लिए कि ये चढ़ के बैठ जाते जा नमाज पे। यूँ बैठने नहीं आती, मैं पानी डालने जाती हूँ ना, तो बगीचे में वहाँ आएगी,
टेरेस पे तो आतीजे में जाता हूँ, हवा खाना है ना मुन्ना? हवा खाने आते हो ना टेरेस पे, ऊपर छिपकल के बच्चों से बहुत खिला करती है। अभी बरसात में छिपकल के बच्चे बहुत हुए तो उनसे खिला करती है। उनके कूलों में खुजली बहुत हो रही है तो कुजा रहे हैं। नहीं काटती नहीं है, बिल्कुल नहीं काटती। कोई भी अपनी बिल्लियां काटियां नहीं बेटा। स्ट्रेस आदमी का दूर हो जाता है कभी कभी इसके साथ खेलते तो। बिल्लियों का एटीट्यूड ही वो है, मैं मस्त मेरी फैमिली मस्त ऐसा, बाकी कोई नहीं, बाकी माँ फड़ाने गए। चलो डियन, देखो देखती है बेरी बन जाती है ही। डियन चलो खुदाम तुम्हारा को। एंड आई एम श्योर ये सवाल के अंदर भी तुम्हारे पास बहुत सवाल है। क्या पेट्स आर ग्रेटर देन इंसान? क्या हमें पेट्स के अराउंड रहना चाहिए? क्या इंसान से ज्यादा प्यार पेट्स करते हैं? डज योर डॉग गिव यू मोर भाव देन योर क्रश? क्या तुम्हारा पेट बिल्ला तुम्हारे बॉयफ्रेंड से ज्यादा साफ रहता है? क्या तुम्हारा पेट पैरेट अन्नू मलिक से बेटर कॉपी करता है? सवाल जवाब सवाल जवाब सवाल जवाब। तो इसका जवाब ये है, मतलब मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में ये जवाब है। Pets are a great stress buster and it is scientifically proved. शायद इसीलिए लॉकडाउन के बाद मैंने बहुत सारे लोगों के पेट एडॉप्शन पोस्ट देखे। कभी किट्टी कभी पग, We all need them. Cuties. लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों को बहुत सारे रियलाइजेशंस हुए, इंक्लूडिंग माय कैट हु रियलाइज्ड म्याऊ 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 Meow 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 meow. If you ask me that how long I have been a pet person, तो देखो यार, मैं जब 8th स्टैंडर्ड में था ना, तब मैं पहली बार जुम्मा बाजार गया था। अब जुम्मा बाजार जुम्मा टू जुम्मा ही लगता है। फ्राइडे मार्केट AKA जुम्मा बाजार AKA फ्ली मार्केट, और वो सही में फ्ली मार्केट है यहाँ, अनलाइक आजकल के फ्ली मार्केट जहाँ पे 3000 के कपड़े पहनते और 300 रुपए का गोला बेचते। तो जुम्मा बाजार से पहली बार मैं लाया 10 रुपए के 4 मुर्गी के बच्चे, प्रोटीन के लिए नहीं, पालने के लिए। लेकिन वो बच्चे बिल्ली खा गई, तो मैं रैबिट ले आया। मतलब लाया नहीं, एक्चुअली एक फ्रेंड ने अडॉप्ट करने के लिए दिया, लेकिन उसके लिए हम लोग एक ससली भी लेके आए साथ में, क्योंकि वेरी सून वी रियलाइज्ड ससलाज आर सेक्स एडिक्ट्स। That was my pet rabbit Brownie, और ये फुटेज वो प्रूफ है कि हमें ससली क्यों लानी पड़ी। फिर वो ससला ससली ने मिलके 35 ससला ससली बच्चे पैदा किए, साथ साथ के लॉट में ससला ससली। थोड़ा ससला ले लूं, सांस ले लूं, I mean. And then they lived happily ever after. ससला ससली। और इन दोनों के बाद पेट की तरह मेरी जिंदगी में आई जून। June was with us for 10 years and in that decade I realized ए सर्किट अपन को तो लव हो गया है। जून के साथ 10 साल कब निकल गए पता ही नहीं चला, और उसने भी बहुत प्यारे प्यारे बच्चे दिए। डीनू इज वन ऑफ देम एंड लिविंग विद डीनू आई रियलाइज्ड, और प्यार भी एक ही बार होता है। झूठ है ये सब, स्नाकल स्नाकल स्नाकल। इसी अदा पे सनम मुझको तो प्यारा हो। लेकिन एक बार पेट को खो देने का ये मतलब नहीं है कि हम उन्हें अडॉप्ट करना ही छोड़ दें, बस ऐसे ही मेमोरीज बनाते रहो और प्यार बांटते रहो। अब चलो लेते हैं थोड़ी प्रोफेशनल एडवाइस। फ्लाइंग हाई एज अ गाइड भंड लोगों के लिए टेली भंड्स। वेल आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई एम अ वेरी बिजी एंटरप्रेन्योर। तो जानवरों के लिए तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अरे जानवरों के लिए क्या, मेरे पास तो अपनी बीवी के लिए भी बिल्कुल टाइम नहीं है। दैट्स व्हाई आई गॉट डिवोर्स्ड ट्वाइस। लेकिन जानवरों के साथ मुझे हमेशा से ही लगाव था, और मतलब खुद से भी ज्यादा लगाव था। और जब पहली बार मैंने डिसाइड किया कि मुझे पेट घर पर लाना है, तो मैंने सोचा कि माँ बाप का प्रेशर और उनकी चिक-चिक, और फिर मेरे बिजनेस पर एम्प्लॉइज की चिक-चिक, पालने पोसने की जिम्मेदारियों की चिक-चिक, चिक-चिक 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 चिक-चिक। लेकिन फिर एक दिन मैं पेट घर ही ले आया। इंपल्सिव बाइंग, यू नो, कम ऑन, वी ऑल हैव डन इट। फिर विद इन 1 वीक
माँ बाप की चिक चिक बन गई माँ बाप की। एनीवेज, अरे प्यार अब तो इस हद तक बढ़ चुका है कि मेरे माँ बाप वसीयत भी उसके नाम करके जा रहे हैं। बट आई डोंट केयर बिकॉज आई एम माई सेल्फ अ बिग वेरी इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर। हाँ, एक बात तो है, पेट पालने से मेरी ऑफिस की चिक चिक तो बिल्कुल भी कम नहीं हुई, बट दे ऑल डोंट मैटर टू मी एनीमोर। वेल, थैंक्स टू माई ऑल फ्रेंड्स जिन्होंने पेट लेने के लिए मेरा ब्रेन वॉश किया। उनके खुद के घर पे पेट्स नहीं है, पर उन्होंने फिर भी मेरा ब्रेन वॉश किया। थैंक यू। अम्मी के जैसे बहुत सारे लोग हैं हर शहर की हर गली में जो अपने आसपास के स्टो एनिमल्स का ध्यान रखते हैं, चाहे वो कबूतर हो, गिलहरी हो, चकली हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, बंदर हो के बतख हो, जो भी हो। एंड इफ बाय एनी चांस यू आर वंडरिंग बट व्हाई वुड पीपल डू दैट, तो अब यार ऐसे लोगों को क्या बोलूं मैं, बस ऐसे ही किक आती है यार कुछ लोगों को इंसानियत दिखाने लोग अक्सर एनिमल अडॉप्ट करने को एक जिम्मेदारी समझते हैं, पर ये वो जिम्मेदारी है जो हमें कभी भी बर्डन नहीं लगती। वो हमारी लाइफ में ऐसे शामिल हो जाते हैं और इतना खुशियों से भर देते हैं कि हमारी हर मॉर्निंग हैप्पी और हर नाइट गुड नाइट होती है उनके साथ। लुच्चा आएगा एक नंबर का, उधर खा के आया तो भी इधर खा रहे हैं। ये गुंडा है ये गली का, है ना? संगीता, पिंटू, गट्टू, नेमलेस। लाली, लाली, नहीं आने दो कोई इधर। ये अम्मी का रोज का शेड्यूल है, उठने का, दूध लेने जाए तब कुत्तों को बिस्किट खिलाने के, और सिर्फ सुबह में नहीं, फिर पूरे दिन भी इनको रोटी, मलाई वाली रोटी, हड्डियाँ, चिकन। देखो माशाल्लाह खा खा के कितने मस्त हो रहे हैं। चले अनवांटेड टास्क अचीव करने के लिए। फिर मैंने सोचा लोग आजकल मास्क यूज करे या ना करे, गूगल तो यूज करते ही है, चलो इससे भी पूछ लेते। ऑल्सो अगर आपको जानना है कि इंडिया में कौन से पेट्स लीगल है और इलीगल है तो गूगल जिंदाबाद कर डालो। और मैं शाउट आउट देना चाहती हूँ खास उन लोगों को जो एनिमल शेल्टर्स चलाते हैं। If man like dog, he is good man. And if dog like man, he is good man. देखो यार, why pets? इसका हिसाब एकदम सिंपल। Pets are selfless for us and we are selfish for us. जानवरों के पास रहोगे, जानवरों के साथ रहोगे, जानवरों को ऑब्जर्व करोगे तो सेल्फिश से सेल्फलेस कब बन जाओगे पता भी नहीं चलेगा। और अगर कोई कुत्ता ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज अडॉप्ट अ ह्यूमन, वी नीड यू। इतना भीड़ हो रही है ना तेरे को जानवरों के लिए, इतनी तकलीफ हो रही है ना तेरे को जानवरों के लिए, तो वीगन बन जा। नहीं। Alrighty then, this was the episode 3 of बता आरिज़. I hope you guys had fun watching it and I hope कि आप किसी पेट को अडॉप्ट करो ताकि उसकी जिंदगी सुधरे। जिंदगी तो तुम्हारी सुधरेगी अगर तुम उसको जिंदगी में लाओगे, बट इट वर्क्स बोथ वेज। और सुनो, मुझे बता आरिज़ के और भी रेगुलरली एपिसोड्स करने हैं एवरी वीक, बट फॉर दैट यू नीड टू कमेंट द टॉपिक्स फॉर द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ बता आरिज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो। उसके बाद ही मैं नेक्स्ट एपिसोड बना पाऊंगा। जो कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक होगी वो टॉपिक को मैं उठाऊंगा, अपने अंदाज में, अपने ओपिनियन में, अपनी स्टाइल में उस टॉपिक को कवर करूंगा। गुड बाय, सब्सक्राइब टू मी, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ बता आरिज़। सब्सक्राइब।